नमस्कार साथियों। तो कर्मचारी पेंशन्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। अब हर सीनियर सिटीजन को मिलेंगे 8,000 हर महीने। तो चलिए इसे पूरी तरह जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए पहले हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। अगर आपके घर में कोई वृद्ध नागरिक या आप स्वयं वरिष्ठ नागरिक हैं तो कर्मचारी पेंशन योजना की यह खबर आपके लिए खास मायने रखती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही ईपीएस स्कीम में अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 8,000 की नियमित पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि बुजुर्ग अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें और बिना किसी चिंता के अपना जीवन बिताएं। ईपीएस स्कीम का दायरा और महत्व लगातार बढ़ रहा है, जिसे लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतरीन पहल माना जा रहा है। ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की शुरुआत सरकार ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी सुरक्षित आय देने के लिए उद्देश्य की थी। जैसा कि कोई कर्मचारी अवकाश प्राप्त करता है, उसकी मासिक आमदनी रुक जाती है, जिससे जीवन जीना मुश्किल हो सकता है। ईपीएस स्कीम इसी समस्या का हल है, जिसकी मदद से हर पात्र नागरिक को 8,000 महीना पेंशन मिलेगी। यह पेंशन सीधा बैंक खाते में आती है और उससे बुजुर्गों को अपनी स्वास्थ्य, भोजन, दवा और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की सुविधा होती है। आवेदन करने का आसान तरीका। अगर आप ईपीएस पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रक्रिया बहुत ही सरल और समझने लायक है। सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां से ईपीएस पेंशन फॉर्म डाउनलोड करें। इससे मांगी गई सभी जानकारी सावधानी के साथ भरें और आवश्यकता दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पते का प्रमाण, पासपोर्ट फोटो और ईपीएस सदस्य कार्ड संलग्न करें। फॉर्म को नज़दीकी पीएफ ऑफिस में जमा करें। आवेदन के बाद आप अपनी पेंशन आवेदन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकेंगे और एक बार पेंशन स्वीकृत हो जाए तो राशि सीधा आपके बैंक में आने लगती है। पात्रता की शर्तें क्या है? ईपीएस योजना के लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है जो पहले से ईपीएस के सदस्य रहे हैं। आवेदन की उम्र कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही ईपीएस का सक्रिय खाता होना चाहिए और आवेदन भारत का नागरिक हो। यदि आप पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो ईपीएस के तहत पेंशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि सरकार चाहती है कि पेंशन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन लोगों को पहुंचाया जाए जो अन्य किसी योजना में शामिल नहीं हैं। ईपीएस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पात्र वरिष्ठ नागरिक को प्रत्येक महीने 8,000 की पेंशन मिलती है। यह पूरी तरह सरकार द्वारा संचालित और सुरक्षित स्कीम है, जिससे बुजुर्गों को अपने खर्च के लिए किसी के उपकार पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। पेंशन की राशि सीधा आपके बैंक में आने की पारदर्शिता बनी रहती है तथा धोखाधड़ी की गुंजाइश भी नहीं रहती। सरल आवेदन प्रक्रिया के कारण कम पढ़े लिखे लोग भी इसका लाभ आसानी से ले सकते हैं। यह लेख विभिन्न इंटरनेट स्रोतों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। हम इस खबर की 100% सत्यता की गारंटी नहीं देते। कृपया योजना में आवेदन करने या कोई निर्णय लेने से पूर्व स्वयं सरकारी पोर्टल पर जानकारी जांचें अथवा संबंधित विभाग से संपर्क करें।